हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए प्रश्न पत्र है फर्स्ट। और इसमें हम देख रहे हैं अमेरिकी जो संविधान है उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, अमेरिका का संविधान, इसका उदय कैसे हुआ है, तो इसको लेकर ये इसके दो पार्ट बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो है वो कोई काम का नहीं रहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि अमेरिकी संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। और ऐसे आपको पता है विश्व का सबसे पहला ये संविधान है जो लिखित संविधान है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम को लेकर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है उसके बारे में आपको पता होगा कि अमेरिकी संविधान है कब बना था। 1789 में अमेरिका संविधान बन गया था। लेकिन ये संविधान एकाएक नहीं बना कि भाई हाँ आ जाइए सब बैठते हैं और संविधान बना लेते हैं, नहीं। भारत के संविधान के निर्माण को इस संविधान सभा बैठने से पहले उसके निर्माण को लेकर, संविधान के होने को लेकर कितना मंथन हुआ था, कितनी मतलब कह सकते समस्याओं से गुजरना पड़ा था। तो ये कह सकते कि बहुत लंबे समय के प्रयास के बाद भारत का संविधान भी बना था। तो ऐसे ही अमेरिका संविधान बनने के पीछे 150 वर्षों का इतिहास है। कितने वर्षों का इतिहास है? 150 वर्षों का इतिहास। यानी अमेरिका जो संविधान है ना, उसको बनने में लगभग 150 वर्षों का ऐसा इतिहास, ऐसा समय गुजरा है, जब जाके 1789 में अमेरिका का संविधान बना था। तो अमेरिका संविधान जो बना है, इसको लेकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो ये है कि जो अमेरिका संविधान है इसको हम यहाँ पे 4 चरणों में देखेंगे। अमेरिका संविधान है जो अपने मूल रूप में आया है उसको लेकर हम इनको 4 चरणों में देखेंगे, क्योंकि एकाएक संविधान नहीं बना है, उसकी पीछे कुछ समय कुछ कारण रहे हैं जिसको हम यहाँ पे जानेंगे इस वीडियो में। और ये देखेंगे 4 चरणों के साथ ही, इन 4 चरणों के साथ हम अमेरिका के संविधान को पूर्ण रूप में अच्छे से समझेंगे और डेफिनेटली आपके एग्जाम को लेकर ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पहले चरण से। पहला चरण है औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका है वो एक औपनिवेशिक था। जैसे भारत है वो ब्रिटेन का औपनिवेशिक था, वैसे ही अमेरिका भी ब्रिटेन का ही एक औपनिवेशिक देश था। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं और आप ध्यान से सुनेंगे कि अमेरिका की खोज कोलंबस, जो स्पेन का निवासी था, कोलंबस स्पेन का निवासी था, इसने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की और कब की आपको पता होगा? 1492 में। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और इसी के साथ फिर यूरोप के लोग ही, ब्रिटेन या आसपास के जो लोग हैं, यूरोप के लोग ही वहाँ आकर बसने लगे। कहाँ आकर बसने लगे? अमेरिका में। तो अमेरिका में सबसे 2 मेन कारण से बसने का, पहला तो धार्मिक, दूसरा आर्थिक। तो इन वजह से वहाँ पर लोग अमेरिका केंद्र पर बसने लगे और धीरे धीरे लोग वहाँ पे बसने लगे। और इस तरह से वो लोग थे यूरोप के, और यूरोप में किसका राज था? ब्रिटेन का राज था, पता होगा। तो इस तरह से वहाँ पर बसकर अब धीरे धीरे वो वहीं जमने लगे और व्यापार करने लगे। तो अब यहाँ पर भी ये हुकूमत किसकी? ब्रिटेन की थी। तो ध्यान रखना है कि उपनिवेशों की स्थापना के लिए ब्रिटेन सरकार ने विधिवत आज्ञा पत्र प्राप्त किया। तो अमेरिका में कुछ व्यक्ति यानी यूरोप के लोग आकर यहाँ बसने लगे, तो बसने के कारण अब यहाँ पे ये व्यापार भी करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? व्यापार। तो व्यापार के लिए इनको आज्ञा पत्र चाहिए था। क्या चाहिए था? आज्ञा पत्र। और आज्ञा पत्र कहाँ से दिया जाएगा? ये आज्ञा पत्र किससे जारी किया जाएगा? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन उस समय सबसे प्रभावशाली देश था और उसकी हुकूमत में सभी थे। तो इस तरह से ब्रिटेन के सम्राट से अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त किया और इस तरह से अमेरिका है वो ब्रिटेन का औपनिवेशिक देश बन गया। क्या बन गया? औपनिवेशिक देश बन गया। और इस तरह से ब्रिटेन के अंडर में रहते हुए अमेरिका में लोग व्यापार करने लग गए। ठीक है, ये आप समझ गए। अब इस तरह से आज्ञा पत्र प्राप्त करने के समय, अगर समय की बात करें तो यह आज्ञा पत्र उनको प्राप्त हुआ था 1775 में। और उस समय आज्ञा पत्र प्राप्त करने के साथ ही व्यापार शुरू हुआ। और व्यापार के दौरान वहाँ पे कितने, यानी अमेरिका में कितने बन गए, एक क्षेत्र बन गए जो उस समझौते के तहत व्यापार करेंगे। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन सरकार से विधिवत आज्ञा पत्र प्राप्त किया और ब्रिटेन साम्राज्य से आज्ञा पत्र प्राप्त करने के साथ ही अमेरिका में अलग अलग 13 उपनिवेशों की स्थापना हुई।
तो अमेरिका में 13 अलग अलग उपनिवेशों की स्थापना हुई। अलग अलग यहाँ पे ध्यान रखना, तो अमेरिका में भी अलग अलग 13 क्षेत्र ऐसे बन गए जो अमेरिका के अंतर्गत ही हैं, और अमेरिका के मान लीजिए 13 अलग अलग क्षेत्र 13 राज्य बन गए। वे 13 ही अलग अलग थे, उनका व्यापार भी अलग अलग था, लेकिन उनको ब्रिटेन के अंतर्गत रहते हुए ही व्यापार करना था, तो ब्रिटेन की ओर से उनको आज्ञा पत्र मिला। इस तरह से उस समय 13 अलग अलग औपनिवेशिक क्षेत्र थे जो अमेरिका में रहते हुए ब्रिटेन से व्यापार या विश्व में अलग अलग जगह व्यापार करने के लिए उनको समझौता किया गया। इस तरह से इस समय अमेरिका में एक अलग देश की तरह एक स्थापना भी होगी और वहाँ पे व्यापार भी हो गया। लेकिन अब ध्यान रखना कि अमेरिका में वहाँ के लोगों को आज़ादी मिली, अपनी और अपने व्यापार को लेकर पूरी आज़ादी थी, लेकिन 2 चीज़ें थी जो ब्रिटेन ने अमेरिकी लोगों को वहाँ पे बसने के कारण व्यापार किया, उनको 2 चीज़ें उनको नहीं दी। 2 चीज़ें कौन सी नहीं दी तो वो ध्यान रखना है। एक तो है वैदेशिक और सेना संबंधी 2 चीज़ें। एक तो है वैदेशिक मामले, दूसरा सैनिक व्यवस्था। यानी कहा गया कि हाँ आप लोग अमेरिका में जाके बच जाइए और वहाँ पे व्यापार करिए, लेकिन व्यापार हमारे अकॉर्डिंग होगा, हमारे अंतर्गत रहेंगे, आपको वहाँ पे अपनी मनचाहे छूट का काम करने की छूट मिलेगी, लेकिन आपको किसी दूसरे देशों के साथ कैसे व्यापार करना है या क्या समझौता करना है तो ये चीज़ आपके अधिकार में नहीं है, या आपको सैनिक रखने की छूट नहीं है। तो ये 2 चीज़ें, यानी इस 2 पर अभी भी अधिकार किसका था? ब्रिटेन का था। किसका था? ब्रिटेन। यानी अभी भी ब्रिटेन का राज था। इन 2 चीज़ों पर ब्रिटेन की हुकूमत के द्वारा ही अमेरिका में कुछ भी हो सकता था, अदरवाइज बाकी मामलों में अमेरिकी व्यवस्था लोगों को वहाँ पे छूट दी गई। तो इस तरह से संविधान निर्माण से पहले एक औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये बता दिया है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। दूसरा आता है स्वतंत्रता की घोषणा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता की घोषणा, और ये आप नोट करते जाइएगा क्योंकि हम जब इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये वापस इरेज करके नया पढ़ना होगा, तो आप साथ साथ में इसको नोट भी करते जाना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा चरण। अमेरिकी संविधान के इतिहास में दूसरा चरण तब आता है जब यूरोप के जो लोग थे वह अमेरिका बचे थे, लेकिन आखिर में वो थे कौन? अंग्रेजी थे, ब्रिटेन के लोग ही थे, लेकिन अमेरिका में आकर बसने लगे और यही वो अपने इस क्षेत्र को अपना देश भी धीरे धीरे मानने लग गए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग थे ब्रिटेन के, ध्यान रखना यूरोप से आए थे, तो इनका मूल तो यूरोप ही था, ब्रिटेन के आसपास का क्षेत्र था, लेकिन कहाँ बचे? अमेरिका में। तो यहाँ पे बसने से उन्होंने इस क्षेत्र को अपना लगा लिया और धीरे धीरे जो मूल पैतृक देश था उनसे उसका लगाव कम होता गया और जहाँ रह रहे थे उससे लगाव ज़्यादा होता गया। तो इस तरह से अब जहाँ पे रह रहे थे उससे लगाव था और उसको लेकर उन्हें कोई समझौता मंजूर नहीं था, और अब वे पूरी आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, क्योंकि हमारा ये देश है तो हम किसी और की पावर में नहीं रहेंगे, हमें आज़ादी स्वतंत्रता चाहिए, ऐसा उनके मन में आने लगा, क्योंकि अब वो मूल देश से लगाव उनका कम हो गया था। तो इस तरह से तत्कालीन अंग्रेज शासकों की अदूरदर्शिता ने इस निर्बल प्रवृत्ति को स्वतंत्रता के प्रति अदम्य इच्छा में परिणत कर दिया। लेकिन जो ब्रिटेन था उन्होंने इन लोगों की जो अमेरिका में आके बसने लगे उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की, तो ब्रिटेन के जो शासक थे उन्होंने दूरदृष्टि न रखते हुए इनके ऊपर थोड़ा सख्त रवैया अपनाया, तो ये जो इच्छा थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, कि थोड़ी सी छूट दी होती तो इतना नहीं होता। लेकिन फिर 1760 के आसपास हम बात करते हैं, 1760 के आसपास का एक समय था, क्योंकि हम अलग अलग चरण की बात करें तो 1760 के आसपास ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई, डबाडोल हो गई। तो ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अमेरिकी जो उपनिवेश था, अमेरिका जो इसका उपनिवेश देश था एक, उन पर अनेक कर लगा दिए। मतलब मान लीजिए जैसे मेरा काम नहीं चल रहा है तो मेरे ही लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर मैंने ज़्यादा भार लगा दिया। जैसे अमेरिका के अंदर जाके बस के लोग थे, लेकिन वहाँ के ये नहीं समझा कि वहाँ के लोग अब वो वहीं के हो गए, लेकिन इन्होंने ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका पर ज़्यादा कर लगा दिए, एक्स्ट्रा कर लगा दिए, क्योंकि इनकम प्राप्त हो जाए, पैसे प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों अनेक कर लगा दिए। ऐसे कठोर कठोर कर व्यापारिक कानून पारित मतलब व्यापार के अंतर्गत लगाने से ब्रिटेन को लाभ होने लगा, क्योंकि ब्रिटेन ने व्यापार के ऊपर ही कर लगाया, क्योंकि ये अमेरिका उसका उपनिवेश था, तो अमेरिका के व्यापार पर उन्होंने कर लगा दिया बहुत ज़्यादा, वहीं से ब्रिटेन को लाभ भी होने लग गया। अमेरिकी उपनिवेश ने इन कानून का विरोध किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, उस समय अमेरिका में छोटे मोटे 13 उपनिवेश बन गए थे। फिर इन्होंने कहा कि ये कर बहुत ज़्यादा है और हम इतना नहीं दे पाएंगे और गलत भी है, तो उन्होंने ब्रिटेन के इस करों का विरोध किया, कहा कि नहीं, हम इतने ज़्यादा कर आपको नहीं दे सकते हैं, और विरोध करना शुरू कर दिया। और एक चीज़ और भी कही कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। क्या कहा उन्होंने? कहने का मतलब प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यानी ब्रिटेन की ओर से, आपकी ओर से यहाँ पे कोई सरकार तो है नहीं, या आपके कोई व्यक्ति तो यहाँ पे है नहीं जो काम कर रहे हैं कि यहाँ पे इस ब्रिटेन के लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मतलब आपके प्रतिनिधि हमारे यहाँ पे है नहीं, काम व्यवस्था कर नहीं रहे, तो हम किस बात का कर दें? तो यहाँ पे कहा कि प्रतिनिधित्व के बिना हम कर नहीं दे सकते हैं, और ये घोषणा भी कर दी। तो इंग्लैंड ने कठोरता के साथ अमेरिकी जनता की आवाज़ को दबाने का फैसला भी किया, और इंग्लैंड ने जितनी कठोरता से ये उस पर वसूलना चाह कर, उतने ही जितनी कठोरता से अमेरिका पर दबाव डाला, उतने कठोर प्रभाव की वजह से उतने ही जल्दी ही जो 13 उपनिवेशक क्षेत्र थे, 13 उपनिवेश क्षेत्र थे जो अमेरिका में सभी अलग अलग थे, लेकिन उन सब के ऊपर कर लगाया, तो सब धीरे धीरे फिर क्या हो गए? एक होने लगे। क्या होने लगे? एक। 13 अलग अलग थे, लेकिन सब पर एक ही मुसीबत थी। तो इनका कह सकते हैं अभी फिलहाल जो मान लेके दुश्मन, इनका दुश्मन कौन था? ब्रिटेन था। तो इनका दुश्मन कहने का मतलब होता है ना कि मेरा भी दुश्मन आपका भी दुश्मन सेम है, तो अपन दोनों मित्र बन जाते हैं। तो इस तरह से ये 13 जो अपने क्षेत्र से अमेरिका में अलग अलग भी सभी एकजुट होने लगे, एक पास पास आने लगे। तो इस वजह से सामान्य अमेरिकी राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इस तरह से धीरे धीरे फिर क्या हुआ? अमेरिका में ये सभी एक जैसे एकजुट एक साया में आने लगे, तो इनमें एकता की भावना का विकास हुआ अपने राष्ट्र के प्रति, यानी राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई। किनके? अमेरिका के लोगों में, क्योंकि उनके प्रति उनके देश के जो लोग हैं वो दबाव डाले थे, तो इन्होंने अपना देश अमेरिका मान लिया था, और उनमें इसी देश के प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। तो इस वजह से 16 दिसंबर 1773 की घटना है जो आप ध्यान रखना है, 16 दिसंबर 1773, और ये घटना हुई थी मैनचेस्टर में ये घटना हुई। घटना ये थी कि यहाँ पे एक बंदरगाह था मैनचेस्टर के पास, बोस्टन नगर, आपको पता होगा अमेरिका का एक बोस्टन नगर है। तो ध्यान रखना, मैसाचुसेट्स के बोस्टन नगर में नगरवासियों ने चाय से भरे 3 जहाज़ों को नष्ट कर दिया। जो माल आया था उस माल को नष्ट कर दिया। तो ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन कर दिया कि तुम लोगों ने ये काम क्यों किया। आम लोग, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने इस अमेरिका की इस वस्तु को नष्ट कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन की वस्तु को नष्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका के लोग मानते थे कि आप लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ, तो उन्होंने ब्रिटेन का माल खराब कर दिया। तो इस वजह से ब्रिटेन के शासक प्रमुखों ने उनको सबक सिखाने, इनको दमन करना शुरू कर दिया। तो अन्य इस तरह से उपनिवेशों की स्थिति पर विचार करने के लिए उपनिवेशों के प्रतिनिधि की 5 सितंबर 1774 को एक बैठक हुई। बैठक कहाँ हुई? फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया में 1774 में एक बैठक हुई, यानी उपनिवेश के वो 13 उपनिवेशक देश जो थे ना अमेरिका में, उनके मध्य ही बैठक हुई कि भाई इस तरह से जब ब्रिटेन हमारे साथ कर रहा है तो हम क्या करें। तो ध्यान रखना, फिलाडेल्फिया में बैठक कहीं ना कहीं ये अमेरिकी संविधान को, भविष्य में अमेरिका संविधान बनेगा उसको लेकर ये बहुत अच्छी बैठक भी थी, क्योंकि यहाँ पे लोग आपस में एकजुट होने लगे। और यह सभा महाद्वीप की प्रथम कांग्रेस कहलाती है। एक एसोसिएशन बनाया। इस कांग्रेस ने दमनकारी कानूनों को रद्द करने के लिए सम्राट के पास एक याचिका भेजी। यहाँ के लोगों ने मिलकर एक पत्र बनाया, एक याचिका बनाई और ब्रिटेन के सम्राट के पास भेजी। लेकिन उस समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था, आपको ध्यान रखना है,
जॉर्ज तृतीय। तो उसने क्या कर दिया, इस एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान जो याचिका बनी थी उसको नकार दिया, ठुकरा दिया। तो फिर अमेरिका में विद्रोह हो गया या सम्राट के प्रति भावना तीव्र विरोधी हो गई। तो एक और बैठक हुई, और एक और बैठक हुई थी 1775 में। 1775 में एक और बैठक हुई। तो इस तरह से दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बैठक हुई, और महाद्वीपीय कांग्रेस में इंग्लैंड ने युद्ध का प्रस्ताव पेश किया। यानी इसमें क्या किया कि अगर ब्रिटेन नहीं मान रहा है तो अमेरिका के जो 13 औपनिवेशिक क्षेत्र थे ना, इन्होंने दूसरी बैठक में क्या कर दिया कि हम युद्ध करेंगे। किससे युद्ध करेंगे? इंग्लैंड से। हम इंग्लैंड से क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। जो ये प्रस्ताव पास हुआ, और इतना सब, और ये ध्यान रखना उस समय उन औपनिवेशिक देशों का एक जो सेना प्रमुख था उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। तो वाशिंगटन, आपको ध्यान होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन इसी विचारधारा के थे, लेकिन ये चाहते थे कि भाई युद्ध करके हम बिल्कुल ब्रिटेन से समझौता या संबंध नहीं तोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि ब्रिटेन हमारी बात मान ले और हम ऐसे लंबे समय तक साथ में भी रह सकते हैं। लेकिन बिना परामर्श के हम ऐसा मतलब ये फिर हुआ क्या कि उन्होंने एक समझौता, ये और लोग इसके पक्ष में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटेन हमारी परमिशन के बिना हमारे ऊपर कर लगा रहा है, तो हम ये समझौता स्वीकार नहीं करेंगे, हम ब्रिटेन को युद्ध करने को तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से 4 जुलाई 1776 को औपचारिक रूप से अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा हुई। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में स्वतंत्रता को लेकर एक औपचारिक घोषणा हुई कि हम अब ब्रिटेन की वस्तुओं को नहीं, मतलब ब्रिटेन की जो है कहते हैं जो ब्रिटेन के अधिकार से मुक्त है, स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से 23 अगस्त 1775 को जॉर्ज तृतीय ने घोषणा की कि उपनिवेशिक देशों जिन्होंने विद्रोह किया है हम उनके साथ युद्ध करेंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। तो इस तरह से सैनिक शक्ति को कुचलने का निश्चय किया और ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिकी सैनिकों या अमेरिकी उपनिवेश के बीच 6 वर्ष तक युद्ध चला, क्योंकि उपनिवेश ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया था। इस तरह से इसके और ब्रिटेन के बीच 6 वर्ष तक युद्ध चला, और 19 अक्टूबर 1781 को अमेरिकी उपनिवेशकों ने जीत किसकी हुई? अमेरिका के वो 13 उपनिवेशक देश से उसकी जीत हुई। और इसी के साथ ब्रिटेन का सेनापति कॉर्नवालिस की पराजय हुई। ब्रिटेन लोक सदन में युद्ध समाप्त करने के लिए मतदान किया गया, और जॉर्ज तृतीय ने नवीन सरकार गठन करने की सिफारिश या इसी के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी, और 1783 में ब्रिटेन के मध्य एक समझौता भी हुआ। तो आप ध्यान रखना, अब तक है अमेरिका को थोड़ी बहुत आज़ादी, यानी कह सकते हैं ब्रिटेन के प्रभाव से मुक्त हो गया, उनको आज़ादी मिल गई, उनको काम को लेकर, उनके व्यापार को लेकर। इस तरह से हम अमेरिकी संविधान के निर्माण या उसके उदय को लेकर 2 स्टेप तो हमने क्लियर कर दिए। अब सेकंड पार्ट में हम अमेरिका के संविधान निर्माण के 2 महत्वपूर्ण क्षण रहे उनको समझेंगे। इसी के साथ अमेरिकी संविधान का निर्माण किन चरणों में कैसे हुआ उसको अच्छे से क्लियर समझ लेंगे। तो अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।